अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 23 hours 50 minutes एंड 4.9 सेकेंड्स। ऑन एक्सिस होते हैं अपने गिर्द मोशन को, ठीक है, सूरज के गिर्द नहीं बल्कि अपने गिर्द जो मोशन कवर करती है अर्थ, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में करती है। जबकि जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है वो भी पूछी जा सकती है, वो है 1670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आप मीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं और इसको माइल पर सेकंड में भी मैंने मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 465। ठीक है, इसी तरह जो अर्थ रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन स्पीड यानी रिवॉल्व करती है, तो रिवॉल्व किसके अबाउट करती है? रिवॉल्व सूर्य के अबाउट करती है, वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी यहाँ पे क्या है लिखी हुई है। लाइट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू कम फ्रॉम सन टू अर्थ। जो रोशनी है सूरज की वो 8 मिनट और 20 सेकेंड लगाती है सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में, जबकि चांद से ज़मीन तक रोशनी को पहुँचने में 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, 1.3 सेकेंड, कोई मिनट नहीं लगता, सिर्फ सेकेंड, 1.3 सेकेंड ही लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ मेटल। अब देखें यहाँ पे इज़ अ मेटल, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से एक था मरकरी। मरकरी हमारे पास क्या है? मेटल है, और ये वाहिद मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह नॉन मेटल एक ही है, ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नॉन मेटल। ठीक है, ब्रोमीन नॉन मेटल है जबकि मरकरी मेटल है। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। जो वैक्सीनेशन है ये एडवर्ड जेनर ने क्या है डिस्कवर की थी। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाएगा? एडवर्ड जेनर को। 1796 को क्या है उसने वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी, और ये पहली वैक्सीनेशन थी स्मॉल पॉक्स की, उसने क्या है डिस्कवर की थी। डिफरेंट जो रेबीज़ वैक्सीन है वो लुइस पास्टर ने बनाई थी, और लुइस पास्टर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उनको कहा जाता है। रेबीज़ क्या है? ये जो डॉग के काटने की और इस तरह जो वैक्सीन होती है उसको रेबीज़ कहते हैं। पोलियो वैक्सीन इज़ मेड बाय जोन्स साल्क इन 1955। पोलियो की जो वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन दो किस्म की है, एक है पोलियो वैक्सीन, एक है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो वैक्सीन है वो जॉन्स साल्क ने 1955 में बनाई, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन वो अल्बर्ट सैबिन ने 1961 में बनाई थी। ठीक है, अब है विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन अब्जॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये हमारे पास ओजोन गैस होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ये एटमॉस्फेयर अर्थ के हम आगे डिस्कस करेंगे। रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग रेन गेज। रेन गेज की मदद से हम क्या है रेन की पैमाइश करते हैं कि कितने मिलीलीटर हमारे पास यहाँ पे बारिश हुई है। इंक्रीज लेवल ऑफ SGOT एंड AST इन ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। अगर हमारे पास SGOT एंड AST का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो वो हमारे पास किस चीज़ की अलामत है? हेपेटाइटिस। ये दोनों हमारे पास क्या है? एंजाइम होते हैं जो कि लीवर को ये डायरेक्टली हेपेटाइटिस का सबब नहीं बनते, बल्कि ये लीवर को ख़राब करते हैं, जिससे हमारे पास क्या है हेपेटाइटिस हो जाती है। द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग द glass stones and kidney stones by shock waves is called lithotripsy। ठीक है, उसकी मदद से जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं किडनी में उनको ख़त्म करना शॉक वेव से, उसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड आर्कनोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी कोई मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं की, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। व्हेन a gas turns into liquid the process is called condensation। अब गैस जब लिक्विड में चेंज होती है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जबकि सॉलिड जब चेंज होता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई मैंने वजाहत नहीं की हुई, और मैं यहाँ पे आप लोगों को चलो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में
गाइड करता जाऊंगा। व्हाट आर लिक्विड्स दैट इवेपोरेट क्विकली कॉल्ड वोलाटाइल। ठीक है, ऐसे लिक्विड जो बहुत जल्दी हमारे पास क्या है वो एवापोरेट हो जाते हैं, बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, उसको हम क्या है वोलाटाइल बोलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। अब जो हमारे पास लॉजिकल यूनिट होता है ये सीपीयू से रिलेटेड होता है और ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक मींस हमारे पास प्लस माइनस और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को ये क्या है परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमएस पावर पॉइंट व्यू। अब पावर पॉइंट के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, उनमें से ओरिएंटेशन व्यू हमारे पास क्या है पावर पॉइंट का हिस्सा नहीं होता, जबकि बाकी जो है वहाँ पे दिए गए थे वो मैं आप लोगों को चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे ये देखें, एक होता है स्लाइड व्यू जिसमें हमारे पास क्या है एक स्लाइड सिर्फ हमारे सामने आती है। एक होता है स्लाइड शो व्यू जिसकी मदद से हम क्या है डिफरेंट स्लाइड्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। एक होता है प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में साथ में हमारे पास कोई भी चीज़ शो नहीं होती बल्कि सिर्फ स्लाइड शो होती है, और जब वो हम क्या है प्रेजेंट जब भी यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े इदारों में प्रेजेंटेशन दी जाती है तो इसी व्यू में दी जाती है। और जो हमारे पास पावर पॉइंट है वो स्पेशली डिज़ाइन इसी पर्पज़ के लिए प्रेजेंटेशन के पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो एक्सेल एंड वर्ड के कंबाइंड फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ न्यू फंक्शंस भी होते हैं। अब हमारे पास क्या है आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले डेटा। जो डेटा डिस्प्ले करने के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं वो आउटपुट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज टू काउंट एटम्स इन अ सेल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। काउंट हमारे पास क्या है अगर हमारे पास एक सेल है उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब सारे के सारे को काउंट कर देगा, जबकि काउंट ए हमारे पास क्या है स्पेसिफिक चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ हो। वो हम क्या है कंप्यूटर का जो कोर्स है वो मैंने ये पहले ही अपलोड किया हुआ है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इन एम एस एक्सेल 2016 विच ऑफ द flowing can be used to split windows into two। अब देखें हमने विंडो को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले क्या है हम ये एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले व्यू पे जाएंगे, व्यू में विंडो का ऑप्शन होगा, वहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे एंड देन स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है वो स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब है दो हिस्से हो जाना। विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट हर्ट। अब हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है उसका हर्ट कंसीडर किया जाता है। अब देखें जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं इनकी डिफरेंट जनरेशन्स हैं, जो हमारे पास क्या है इन डिफरेंट जनरेशन्स में से एक है हमारे पास जो ऐसे समझे लाटेस्ट ही समझ लें, एआई से पहले जो हमारे पास जनरेशन थी कंप्यूटर की वो थी माइक्रो प्रोसेसर वाली, तो वो उसको हर्ट बोला जाता है कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। हमारे पास जो विंडोज 8 है उसमें स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता। टू क्रिएट टेबल एंड कॉलम्स एंड rows फॉर स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूजिंग स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर इज यूज। अब देखें ये हर किसी को पता है कि स्प्रेडशीट हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है एक्सेल में, तो वहाँ पे हम क्या है स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी मर्जी का फार्मूला बनाकर वहाँ पे क्या है आउटपुट हासिल कर सकते हैं। इन अ विंडोज पीसी द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज कंट्रोल वाई। अब देखें रीडूइंग दोबारा से उसको करना। अब हमने एक काम किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ए बी सी लिखा है और मैंने उनमें से क्या है ये काम कर दिया। अब मैं करता हूँ कि ये जो मैंने सी लिखा है इसको मैंने नहीं लिखना था, मैंने कंट्रोल जी किया तो वो हमारे पास क्या है वो ऑप्शन क्या है अनडू हो गया है। अब अनडू होता है जो काम किया हुआ है उसको एक स्टेप पीछे ले जाना, रीडू होता है दोबारा वही काम करना, तो मैं रीडू कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा और वो चीज़ अगेन शो हो जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। एक्सेल में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज जूम होता है 400 और ये क्या दिया गया है 500, तो ये हमारे पास क्या है, वैलिड नहीं है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, अब यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स जो हो गई है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को समझ कर करना पड़ता है। अब देखें, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। अब जो एवरेज वेट होता है, एवरेज की बात की जाए तो वो सबका बराबर होगा। अब 8 पर्सन का इंक्रीज हुआ है तो 8 में से हर पर्सन का इंक्रीज होगा। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि x हमारे पास क्या है, एवरेज वेट है एक पर्सन का, तो टोटल 8 पर्सन हैं हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल वेट इज 8x। ये अभी हमने क्या है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। अब इंक्रीज कर रहे हैं 2.5 किलोग्राम हर पर्सन का, तो मैं क्या कहूँगा, x की जगह x प्लस 2.5 कर दूंगा। तो ये देखें 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी और इसके साथ भी, तो हर पर्सन का क्या है 2.5 kg वेट इंक्रीज हो गया। अब इसके साथ वो कंडीशन दे देता है, व्हेन, जब वन ऑफ देम हुज वेट इज 56 किलोग्राम। अब उसमें से एक पर्सन का जो वेट था, एवरेज की बात नहीं हो रही, वैसे हो रही है कि उसका 56 किलोग्राम वेट था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है न्यू से। अब न्यू से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमारी समझने वाली है। पहला पॉइंट जो था वो था 8 और हर पर्सन में हमने क्या है 2.5 किलोग्राम इंक्रीज कर दिया था। अब वो कहता है कि एक जो पर्सन है ना रिप्लेस कर दिया गया, टोटल कितना वेट था 8x, मैंने 8x लिख दिया है, और रिप्लेस बाय न्यू मैन, एक की जगह हमने न्यू मैन रख दिया है और पहले जिसका 56 किलोग्राम था उसको मैंने माइनस कर दिया है। तो ये दोनों साइडें इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अगर हम ये वाला काम करेंगे, जो ये है 8 पर्सन्स में से एक न्यू ऐड कर देंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, उस पर्सन के साथ जिसका मैथ 56 किलोग्राम था। तो उस मैथ 56 वाले को मैंने माइनस कर दिया है और उसमें एक न्यू मैन ऐड कर दिया है। वो किस चीज़ के इक्वल है, वो इस चीज़ के इक्वल है कि अगर हम 8 पर्सन पूरे 8 के 8 में 2.5 किलोग्राम ऐड करें, तो वो हमने इधर ऐड कर दिया है। अब सिंपली मैथमेटिक्स है, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x और ये वाला 8x इधर आकर -8x बन जाएगा, एंड प्लस ये क्या है 20 बन जाएगा, और ये जो -56 है ये इधर आकर प्लस बन जाएगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको स्टेप वाइज, जो मैथ से रिलेटेड नहीं होते हैं लोग, यहाँ पे जो इक्वेशन होती है उसके दोनों साइड पे बराबर बराबर काम करने होते हैं। तो आप इधर भी +56 लिख देंगे, ठीक है, और इसी तरह इक्वेशन के इधर भी, तो ये वाला ये आपस में इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, इस साइड वाला +56 रह जाएगा। इसी तरह ये 8x प्लस का है, इधर भी -8x लिखेंगे और इधर भी ये वाला ख़त्म हो जाएगा और ये वाला रह जाएगा। अब देखें यहाँ पे 8x पहले से मौजूद था, तो ये दोनों आपस में अगेन क्या है कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, हम इनको रिप्लेस किए बगैर डायरेक्ट भी यहाँ से कैंसिल कर सकते थे। और दूसरा है 8 × 2.5, तो जो हमारे पास क्या है 20 बनता है। आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो न्यू मैन है उसका वेट आ जाएगा 76 किलोग्राम। जो हमारे पास पीपीएससी का पेपर होता है या बाकी पेपर्स होते हैं, वहाँ पे जो हमने ये रफ अमल करना होता है वो पेपर के ऊपर ही करना होता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी होती, वहाँ पे अपने माइंड को इतना शार्प बनाना होता है कि हम जल्दी से जल्दी ये कर सकें। अब है 60 मैन कैन डू अ वर्ड इन 40 डेज, ठीक है, वर्क, यहाँ पे वर्क है, तो एक काम है वो जो 60 मैन है वो 40 डेज में करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैन और डेज। अगर 60 आदमी 40 डेज में करते हैं तो 40 आदमी क्या है ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक चीज़ कम हो रही है, मैन कम हो रहे हैं, तो डेज क्या है बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है इनका इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन के लिए हम क्या है यहाँ पे लिख देंगे 60/40, ठीक है, 60/40 इज इक्वल टू जो इसकी दूसरी साइड पे है, यहाँ पे हमने क्या है ऊपर वाली चीज़ को ऊपर पहले रखा 60/40 किया, तो इसको हम क्या है पहले x रखेंगे, x/40 कर देंगे, 40 के साथ 40 कैंसिल, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड डिवाइड हो रहा है,
या इस तरह दोनों साथ 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या है 60 आ जाएगा। और इसकी जो हमारे पास क्या है, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो इसको हम क्या है 40/x लिखते, बल्कि ये इन्वर्स था तो इसलिए हमने x/40 लिखा है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास निस्बत में, ठीक है, ये निस्बत थी इनकी वर्क करने की। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स आर इन वन, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर इन वन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखें एक स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ये है। अब मैं मीटर स्क्वायर मीटर को अलग कर लेता हूँ और किलो को। अब किलो का हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है 1000 के इक्वल होता है। तो 1000 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये क्या है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास बन गई। अब है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस वन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 3x - 15 - 6 इज इक्वल टू 0। अब 15 और 6 दोनों माइनस में हैं तो ये 21 बन जाएगा, और दोनों साइड पे ये इस साइड पे माइनस में है, दूसरी साइड पे जाकर क्या है प्लस बन जाएगा। या इस तरह करना है, दोनों साइड पे क्या है, इस साइड पे भी +15 कर देना है, और इस साइड पे भी +15, इस साइड पे भी +6, इस पे भी +6। तो 15 और 6 21 बन जाएगा, और इस साइड वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21। अब क्या है, दोनों पे 3 डिवाइड कर देना है, दोनों साइड पे इक्वेशन के 3 डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आपस में ख़त्म, और ये 7 हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ RS 1000 इज डिवाइडेड अमंगेस्ट रबेल एंड आमना इन दी प्रोपोर्शन। अब देखें जब भी इस तरह के प्रोपोर्शन दी जाए तो इसका एक ही तरीका है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और सिंपल है। अगर हमें टोटल रकम दी गई हो तो ठीक है, अगर ना दी गई हो तो हमने उसको एक्सेलेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे 1000 दिया गया था, अब जितनी भी हमें प्रोपोर्शन दी गई है उनको ऐड कर लेना है। तो प्रोपोर्शन क्या है 2 और 3, मैंने उसको ऐड कर लिया है, 5 बन गया। अब रकम जितनी दी गई थी 1000 और टोटल पे डिवाइड कर देना है। अब जिसके लिए निकालना है, रबेल के लिए रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन 2 थी तो मैंने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रबेल के लिए निकल आएगी, और इसी तरह आमना के लिए निकालनी है तो हम क्या है 1000/5 और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या है 600 आ जाएगी, जो कि हमारे पास आमना के लिए है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आगे और भी आ रहा है, वो भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ये बताया है कि अगर हमारे पास क्या है ये टोटल रकम ना दी गई हो तो हमने उसको एक्सलेट कर लेना, वो अभी हम देख लेते हैं। अब ये सीरीज हमने कंप्लीट करनी है 3, 4, 7, 8, 11, 12। अब देखें 3 के आगे 4 एक एडिशन है, ठीक है। इसके बाद 4 के आगे 3 का एडिशन है 7। अब 7 के आगे 1 का एडिशन है, फिर 3 का एडिशन है, फिर 1 का, फिर 3 का होना है। तो 12 + 3 हमारे पास क्या है 15, इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह सीरीज ये हमारे पास कंप्लीट होती है। अब देखें अ फ्रूट बास्केट कंप्राइजेज ऑफ ऑरेंजेस, पीचेस एंड स्ट्रॉबेरीज। अब 3 किस्म के फ्रूट्स हमें दिए गए हैं जिनकी हमारे पास रेशो है 2, 3 एंड 4। अब जब भी रेशो का सवाल इस तरह आ जाए, मैंने यहाँ पे बताया है उनको ऐड कर लेना है 2, 3, 5, और ये हमारे पास क्या है 4, हमारे पास ये 9 बन जाएगी रेशो, ठीक है। अब रेशो, अब इफ देयर आर 8 ऑरेंजेस, अब हमें ऑरेंजेस बता दिए गए हैं, हो मैनी टोटल फ्रूट्स आर देयर। अब देखें यहाँ पे हमने रबेल की रकम निकाली है। अब अगर हमें रकम टोटल बता दी गई हो, ठीक है, ये वाली जो रेशियो वो भी बता गई हो, लेकिन असल चीज़ पूछी जाए तो हमने क्या है इस चीज़ को x के साथ रिप्लेस कर देना है। तो सिंपली मैं यही चीज़ करूँगा, x ओवर टोटल हमारे पास जितनी रेशियो थी 9, और जो हमारे पास क्या है किस चीज़ का बताया गया है, सबसे पहले ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस के लिए हमने क्या करना है, ऑरेंज वाली रेशियो यूज़ करनी है 2। तो 2 के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, और कितने ऑरेंजेस हैं 8, तो इज इक्वल टू 8 लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 2 वाला इस पे 4 बार जाएगा, ठीक है, और ये 9 दोनों साइड पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 4 ये 36 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 ये टोटल फ्रूट्स होंगे। अब इस टोटल में से अगेन हम निकालना चाहें कि पीचेस कितने थे, स्ट्रॉबेरीज कितने थे, तो वो इसी ऊपर वाले फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अब देखें, अब डिवाइड 350 इंटू 2 पार्ट्स इन द वे दैट 1 एक्सीज द अदर बाय 4। अब हमने इनको इस तरह डिवाइड करना है कि एक रकम जो हमारे पास है
इनमें 4 का गैप आए, तो हम लेट कर लेते हैं x और y दो हमारे पास क्या है, नंबर हैं। और ये दोनों किस चीज़ का एडिशन है, ये x प्लस वाई अगर हम करें तो ये हमारे पास 350 है। अब x और y की वो वैल्यू हमने बतानी है कि अगर x की वैल्यू जितनी भी हो, y उसमें से क्या है 4 का डिफरेंस हो, तो हम ये लेट कर लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। x की जो भी वैल्यू होगी y उससे y और उसका 4 का डिफरेंस होगा। तो अब ये वाली वैल्यू x की है मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई। अब ये y प्लस वाई 2y बन जाएगा और ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 346 बन जाएगा। अब ये 2 वाला इस पे डिवाइड करेंगे तो 173। अब ये 173 y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 177 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लुक एट दिस सीरीज। अब ये हमें सीरीज दी गई है, आप देखिए 58, 52, 46। अब हर नेक्स्ट नंबर में से 6 कम हो रहा है, तो 34 में से 6 कम करेंगे तो 28 हमारे पास बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ मैसन फिक्स्ड ब्लैक टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप्स अराउंड अ स्क्वायर रूम। अब ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया है। अब देखें ये एक हमारे पास रूम है फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर सारी टाइलें लगी हुई हैं, ठीक है। तो उसने बताया है कि एक साइड पे 21 टाइल्स हैं, एक साइड पे 21 टाइल्स हैं। हाउ मेनी टाइल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर। अब देखें स्क्वायर रूम में एक साइड पे 21 टाइल्स हैं, तो हमने क्या है टोटल इसकी साइड की जो जितनी टाइल्स लगी वो बतानी है। तो हम ये वाली काउंट करते हैं, 21 बनती हैं, और ये वाली भी 21 बनती हैं, ठीक है, 21 प्लस 21। अब स्क्वायर रूम है तो हर साइड पे 21 होंगी, लेकिन जो ये वाली साइड है, ये वाली टाइल, ठीक है, ये वाली टाइल, ये इसके कोने वाली 4 टाइल्स क्या है, कॉमनली कॉमनली काउंट होंगी। तो हमने क्या करना है, ये बार बार काउंट ना हो, इनको या तो 19 काउंट कर लेंगे, ऊपर ऊपर वाली 2 छोड़ देंगे इधर भी और इधर भी, या इनको टोटल काउंट करके यानी 21 और 21 दोनों साइड पे काउंट करके उसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर 80 बन जाएगा, ठीक है। तो एक साइड पे 21 है, जो 4 साइड पे हमारे पास 84 बन जाएंगी, लेकिन ये 1 2 3 4 ये कॉमन होंगी 4, तो इन 4 कॉमन को क्या है, ये 4 2 बार काउंट हो चुकी हैं, इनको एक बार काउंट करने के लिए हम क्या है 4 माइनस कर देंगे तो 80 बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है चेंज द वॉइस, ये आप लोगों ने देख लेना है, इसका हम क्या है अलहदा पोर्शन में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। बाकी ये इम्तियाज़ शाहिद पे भी एज इट इज़ इसको लिखा हुआ होगा, तो अभी इसको हम क्या है नहीं कर रहे। बाकी जो हमारे पास क्या है इस्लामियात है, इस्लामियात को हम देख लेते हैं साथ साथ। शायद ये हमारे पास शायद किसका है, जॉन एलिया का हमारे पास शेरी मजमूआ है, जबकि बुक पे ये हमारे पास क्या है गलत लगा हुआ था, तो इससे इसको ठीक कर लेना है। अब आ जाते हैं इस्लामियात के ऊपर। द वर्ड मोहम्मद एज अ नेम हैज़ बीन मैंशनड इन द होली कुरान ओनली 4 टाइम्स। जो हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद का जिक्र कुरान मजीद में 4 बार आया है, 4 बार ये वर्ड मोहम्मद यूज़ हुआ है कुरान पाक में। अब अहमद भी जो हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम था, ये हमारे पास क्या है हज़रत आमना ने रखा, ये आई थिंक सही नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला ने अता किया था, ठीक है। और ये अहमद कुरान मजीद में एक ही बार आया है, सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 में। आप सल्लम के दादा का नाम जो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, वो आप लोगों को पता है, तो वो आप के दादा ने ही आपका नाम क्या है मोहम्मद रखा था। इंजील में आप सल्लम का नाम जो है फ़रकलीद था, ठीक है, फ़रकलीद के नाम से वहाँ पे मेंशन किया गया है। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 32 ईयर्स की एज में हमारे पास क्या है अल्लाह ताला की तरफ उठा लिए गए थे। वट वॉज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम। ठीक है, वो आइडोलेटर्स थे, उनका क्या है कोई स्पेसिफिक वो नहीं था। विच गजवा इज मैंशन इन सूरह अल इमरान। गजवा उहद सूरह इमरान में
हमारे पास क्या है उसका जिक्र हुआ है और काफ़ी सारी आयात इस पे क्या है नाजिल हुई हैं। द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज़ तौरात। जो तौरात है वो सबसे हमारे पास क्या है ओल्डेस्ट बुक है। तौरात हमारे पास क्या है हज़रत मूसा को भेजी गई थी और इसकी जो लैंग्वेज है वो हिब्रू लैंग्वेज है। ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज। ज़बूर का मतलब हमारे पास क्या है ये बाकी और बुक है वो है हमारे पास क्या है टुकड़े। ठीक है, और ये हज़रत दाऊद पर हमारे पास क्या है उतारी गई थी जो कि सरियानी ज़बान में थी, जबकि इंजील का मतलब खुशखबरी है और ये सरियानी ज़बान में हज़रत ईसा पर उतरी थी। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेजेस हैं ये भी पूछी जा सकती हैं। और कुरान मजीद का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब और ये अरबी ज़बान में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। द ग्रेट बुक अल इत्क़ान फिल उलूम अल कुरान वाज कंपोज बाय जलालुद्दीन सयूती। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जलालुद्दीन सयूती ने इसको कंपोज किया था। द फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम हज़रत बिलाल। पहली अजान यकम हिजरी को दी गई थी। ठीक है, और पहले मस्जिद कौन थे हज़रत बिलाल थे। अजान का ख्वाब हज़रत उमर ने देखा था कि अजान हो रही है। ठीक है, और अजान का मशवरा सबसे पहले किसने दिया था हज़रत उमर ने। अजान के अल्फाज जो है हज़रत जिब्राइल ने सिखाए थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद के मशवरे से अजान दी गई थी। ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। मुअज्जिन कौन थे हज़रत बिलाल, ख्वाब किसने देखा और मशवरा किसने दिया देना। ठीक है, मशवरा दिया ठीक है कि अजान होनी चाहिए हज़रत उमर, और जिसके मशवरे से अजान दी गई वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद हैं। जुमा की नमाज में दूसरी अजान हज़रत उस्मान ने शामिल की थी। सुबह की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का लफ्ज़ हज़रत उमर ने शामिल किया था। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब विच बैटल लेड टू द बर्थ ऑफ द खारजी। अब ये बैटल ऑफ सफ़ीन थी, उसमें हमारे पास क्या है खारजियों की बर्थ प्लेस हुई। विच सिविल वार बिटवीन मुस्लिम्स वाज जंग जमल इन 36 हिजरी। इट वाज बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। जो जंग सफ़ीन थी ये मुसलमानों की आपस में थी। ठीक है, इसी तरह 3 वार्स हैं जो मुसलमानों की आपस में सिविल वार्स थी। वो पहली सबसे पहले जंग जमल है जो कि 36 हिजरी में हुई और ये हज़रत अली एंड हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दरमियान थी। सेकंड वार जो थी वो हमारे पास क्या है जंग सफ़ीन थी और ये हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान थी और इसमें 80,000 कंपेनियंस शहीद हुए थे। ठीक है, और खारजी भी इसी में हमारे पास क्या है आए थे। ये 37 हिजरी में हुई थी। और नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वार, वो हमारे पास थी जंग नहरवान। ये हमारे पास क्या है खारजियों और हज़रत अली के दरमियान थी 38 हिजरी। इसकी जो डेट्स हैं वो आप अगेन कंफर्म कर सकते हैं। मैं अगेन इसको कंफर्म करके क्या है कंपोजिंग में कर दूंगा। ठीक है, हजर असवद इज इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल ऑफ खाना काबा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्वद। अस्वद का मतलब हमारे पास क्या है ब्लैक होता है। इट इज़ सिचुएटेड एट ईस्ट साइड ऑफ काबा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये काबा की कौन सी साइड पे है, तो ये मशरिक साइड पे। हजर अस्वद का बोसा लेने को इस्तलाम बोला जाता है। सलात खुसूफ इज़ परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ लूनर इलिप्स। ठीक है, जो हमारे पास लूनर चांद गिरहन है उसके मौका पर नमाज खुसूफ अदा की जाती है। सूरज गिरहन के ऊपर नमाज कसूफ अदा की जाती है। बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है और बद्दुआ के लिए कनूत नाज़ला अदा की जाती है। कनूत नाज़ला सिर्फ 2 ही शख्सियात ने पढ़ी है। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सदीम कबीले को बद्दुआ देने के लिए, जबकि दूसरी बार हज़रत अली ने अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ ये नमाज़ पढ़ी थी। इसके अलावा जो कनूत नाज़ला है वो किसी ने नहीं पढ़ी। तो ये पेपर हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर किसी का कोई मसला है किसी पॉइंट में तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।